वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एक आदमी जो किसी वजह से अपनी वाइफ के फोन में एक स्पाई ऐप इंस्टॉल कर देता है, जिस वजह से उसकी अपनी वाइफ पर पूरी नजर होती है दिन रात। यहाँ तक कि शुरुआती दिन तो सब कुछ ठीक होता है, बढ़िया होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है चीजें धीरे धीरे बिगड़ने लग जाती है और उस आदमी की जिंदगी बदल जाती है। तो कैसे बदल जाती है उस आदमी की जिंदगी, आज देखने वाले हैं ऑल द मुगम। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस मिस्ट्री को देखने के लिए मूवी की शुरुआत में मार्टिन और लीना नाम के कपल को देखते हैं, जिनकी कुछ समय पहले शादी हुई थी। दोनों कपल काफी फन नेचर वाले होते हैं। अभी एक सुबह जब लीना खाना बनाने के लिए किचन में जाती है, तभी मार्टिन वहां पर कैमरा ऑन करके आ जाता है और लीना की रिकॉर्डिंग करने लगता है। उसी वक्त लीना को किचन में एक पेपर नोट मिलता है, जिसमें घर के एक दूसरी लोकेशन होती है जहां पर जाकर लीना को आगे के नोट्स मिलेंगे। ये सब कुछ असल में मार्टिन का ही प्लान होता है, क्योंकि उसे लीना को मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट देना होता है। सरप्राइज तरीके से लीना सभी नोट्स को फॉलो करते हुए आखिरी नोट पर पहुंच जाती है, जहां पर उसे बेडरूम का कबर्ड खोलने के लिए कहा जाता है। लीना उसे फॉलो करते हुए कबर्ड को खोल देती है और वहां पर बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। मार्टिन जो तब से मुस्कुराते हुए रिकॉर्ड कर रहा था, ये मुस्कुराहट इसलिए होती है क्योंकि जल्दी उसके सरप्राइज से लीना हैरान होने वाली होती है। पर जैसे ही यहाँ पर कबर्ड खुलता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्टिन बहुत हैरान है और लीना तो गिफ्ट को देखकर नॉर्मल एक्ट कर रही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्टिन कबर्ड में जो गिफ्ट देख रहा था वो उसका गिफ्ट है ही नहीं। वो गिफ्ट था उसका था ही नहीं, उसने खरीदा ही नहीं था लीना के लिए। लीना मार्टिन को कबर्ड में रखे हुए सारे गिफ्ट देते हुए कहती है, हैप्पी एनिवर्सरी हस्बैंड जी, मुझसे कुछ नहीं छुपता। और फिर लीना बताती है कि उसने रात में ही सारे नोट्स को देख लिया था और सरप्राइज के बारे में पहले ही पता चल चुका था, इसलिए उसने अपना गिफ्ट पहले ही लेकर आपके लिए गिफ्ट रख दिया था। यानी कि वह गिफ्ट लीना ने मार्टिन के लिए रखा हुआ था। वाओ, अब मार्टिन का सरप्राइज तो फेल हो गया था, इसलिए वो इस सोच में पड़ जाता है कि मैं कैसे भी लीना को अगली बार कुछ बढ़िया सा सरप्राइज दे दूंगा। यही सोच में वह अपनी ऑफिस चला जाता है और वहां पर काम करते हुए इस बारे में सोचता ही रहता है कि तभी मार्टिन को उसके रियल एस्टेट पार्टनर पॉल का कॉल आता है। असल में मार्टिन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है और वो अपनी कंपनी पॉल के डैड थॉमस की होती है। इसी वजह से पॉल इस तरह से मार्टिन के लिए बॉस जैसा ही है। अब मार्टिन पॉल से प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करता है, जिसके बाद वो पॉल से कहता है कि मुझे बंसल का मैनेजर बार बार कॉल कर रहा है, शायद बंसल को मुझसे कुछ बात करनी होगी। फिर पॉल कहता है कि तुम एक बार ना उससे जाकर मिलो। बंसल भी दोस्तों एक रियल एस्टेट कंपनी का ऑनर होता है और इसकी कंपनी का वो डायरेक्ट कंपटीटर होता है। आगे मार्टिन फिर जो अपने काम में लग जाता है, जहाँ उसका जूनियर राम उसके कैबिन में आता है, जिससे मार्टिन काफी फ्रैंक होता है। मार्टिन तब राम से पूछता है कि यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तो तुम उसको क्या गिफ्ट दोगे, या कोई ऐसा गिफ्ट जिससे वो बहुत सरप्राइज हो जाए। इसके जवाब में राम कहता है कि सर, मैंने उसके बर्थडे पे उसके फोटोज और वीडियो का इसको कोलाज बना के दिया था, जिसमें उसकी बहुत सारी सीक्रेट क्यूट फोटोज और रिकॉर्डिंग भी थी, और ये सारी मैंने बहुत ही सीक्रेट निकाली थी। उसके लिए पता है मैंने क्या किया था, उसके लिए मैंने छुपके उसके फोन में हिडन फेस नाम का एक ऐप डाउनलोड कर लिया था, जिसके जरिए मैं हमेशा उसके फोन के कैमरे का एक्सेस कर पाता था। अब ये सुनकर मार्टिन सोचने लग जाता है कि वाह यार, ग्रेट आइडिया। अगर मैं भी लीना को ऐसा ही कोई गिफ्ट दे दूं तो बहुत अच्छा होगा, खुश भी हो जाएगी, सरप्राइज भी हो जाएगी, और लीना को इस बात का आइडिया भी नहीं होगा कि इसी तरह फोटोज और वीडियो को कब निकाल रहा हूँ। ऐसा फैसला करते मार्टिन रात में चुपके से लीना के फोन को लेकर उसमें हिडन फेस वाला ऐप इंस्टॉल कर देता है, उसे अपने लैपटॉप में कनेक्ट भी कर देता है। जिसके बाद अगले दिन जब वो मार्टिन ऑफिस पहुंचता है तो वो ऐप को टेस्ट करने का फैसला करता है कि चलो देखता हूँ कैसे काम करता है ये। उसके जरिए फिर देखता है कि पहले अपने लैपटॉप में ऐप को ऑन करता है, फिर सीधा लीना के फोन के कैमरे का एक्सेस मिल जाता है। मार्टिन देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और लगभग पूरा दिन वो लीना को देखता रहता है, जहाँ पर उसी बीच में उसके ढेर सारे फोटोज और वीडियोस निकलते हैं। अब शाम को मार्टिन जब काम खत्म करके बंसल से मिलने जाता है, जहाँ बंसल उसको आते हुए कहते कि मुझे तुम्हारी सैलरी से लेकर कंपनी के तुम्हारी पोजीशन के बारे में सब पता है, लगता नहीं वो तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे साथ आ जाओ और अच्छे से पैसे भी कमाओगे। दोस्तों बंसल इसलिए कह रहा था क्योंकि जिस कंपनी में अभी मार्टिन काम कर रहा है ना, वो उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी है। अब वो चाहता था कि मार्टिन उसकी रियल एस्टेट कंपनी में काम करे। इस ऑफर को सुनने के बाद मार्टिन अपना जवाब देने में एक सेकंड भी नहीं लगाता, उसके ऑफर को यहीं पर रिजेक्ट कर देता है। मार्टिन आगे बंसल को किसका कारण बताता है कि मेरे पिता और पॉल के पिता थॉमस एक साथ काम करते थे, एक साथ अच्छे दोस्त भी थे, जहाँ उन्हें अपनी जॉब भी मिल गई थी। पर कुछ समय के बाद मेरी माँ की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद मेरे पिता बीमार रहने लगे और उनके वक्त थॉमस अंकल ने मेरा घर संभाला था। मेरे पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने मेरा ख्याल रखा था। मेरी पढ़ाई, मेरी जॉब से लेकर सब कुछ, कपड़े, और यहाँ तक कि मेरी शादी भी उनकी वजह से ही हो पाई है, इसलिए मैं उनकी कंपनी को छोड़ने का बारे में सोच भी नहीं सकता। इतना कहकर मार्टिन वहां से जाने लगता है, जिसके पीछे बंसल चिल्लाते हुए उसको कहता है
तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ पैसे खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इस गलती के लिए बहुत आगे पछताना पड़ेगा। मार्टिन तभी मंजिल की बातों पे ध्यान नहीं देता और चला जाता है और लीना के फोटोज वीडियो को उसमें छुपकर एडिट करने लग जाता है। अब अगले दिन जब मार्टिन वापस अपनी जॉब पर जाता है तो वैसे हिडन फेस कैप को ओपन कर लेने लीना को देखने लगता है। इस पॉइंट से चीजें काफी बिगड़ने लग जाती है। यहाँ पर मार्टिन ये गौर करता है कि लीना किसी से बातें कर रही है, लेकिन ऐप में ऑडियो का कोई ऑप्शन नहीं होता। इस वजह से वह नहीं जान पाता कि वो कौन है। मार्टिन फिर से लीना को मैसेज करता है ताकि लीना अपने फोन को पिक करके वो मैसेज का हाथ में ले और फिर बैक कैमरे से मार्टिन पीछे देख पाए कि कौन है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि लीना मैसेज का रिप्लाई बहुत फास्ट दे देती है, जिससे मार्टिन को देखने का समय नहीं मिलता कि वहां पर कौन है। अब इसे मार्टिन को बेचैनी बढ़ने लग जाती है। यार बीवी किसी अनजान आदमी के साथ डर तो लगता ही है ना। उसे भी यही डर लगा होता है। मार्टिन उसी रात डिनर करते हुए लीना से उसके बारे में, दिन के बारे में पूछता है कि तुमने आज क्या क्या किया, कोई घर पर आया वगैरह वगैरह, जिस पर लीना उसको सब कुछ बताती है, लेकिन उसमें वो इस बात का जिक्र नहीं करती कि उसे मिलने के लिए घर पे कोई आया हुआ था। अगले दिन भी मार्टिन ऐसा ही करता है और इस बार भी उसे लीना किसी से बात करते हुए दिखाई दे रही होती है। और अब जब लीना उससे बात कर रही होती है ना तो काफी खुश नजर आ रही होती है। मार्टिन तभी उसी समय लीना को कॉल करता है और उसे एक फाइल के बारे में पूछता है। तो उसने बेडरूम में रखी हुई थी। असल में उसने कोई बेडरूम में फाइल रखी ही नहीं थी, वो तो देखना चाहता था कि लीना इस पर कैसे रिएक्ट करती है। लीना तभी बेडरूम में जाकर फाइल चेक कर जाती है, पर वहां पर तो कोई फाइल होती नहीं है। ये बात मार्टिन को बता देती है और मार्टिन भी कहता है कि चलो रहने दो, मैं खुद आकर देख लूंगा। अभी सुनते ही लीना के चेहरे का रंग उड़ जाता है और जैसे कि उसका कोई भांडा फूटने वाला हो। लीना तब उससे बातें बातें कर रही थी जो वहां से जाने के लिए बोलने लग जाती है और ये चीज मार्टिन के कैमरे में दिख रहा होता है। लीना फिर से किसी तरह आदमी को वहां से जाने के लिए जबरदस्ती कहती है। उसी वक्त मार्टिन बैक कैमरा ऑन करके देख लेता है। उसे किसी आदमी के पैर घर से बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं कि उसका बेशक कहीं आदमी तो है तो जो कि कुछ दिनों से लीना से मिलने आ रहा था। इसी इंसिडेंट के बाद मार्टिन पूरी तरह से टूट जाता है। हालांकि अब तक उसे कंफर्म नहीं हुआ था कि लीना उस पर चीट कर रही है, पर जितनी चीजें उसने अभी तक देखी थी उससे तो यह कहना भी गलत नहीं है कि लीना उसके अलावा किसी और के साथ नहीं है। ये इंसिडेंट मार्टिन की रातों की नींद भी छीन लेती है। इसके बाद से वो हमेशा इसी भी सोच में पड़ा रहता है कि आखिर कौन वो आदमी है और क्या लीना उसके साथ चीट कर रही है। कहीं ऐसा नहीं कर सकती। लीना के सोते वक्त घर के हर कोने में कैमरा लगा देता है, साथ ही उसमें स्पाई ऐप ऑडियो का भी सिस्टम ऑन कर देता है, जिससे वो अब लीना की आवाजें भी सुन सकता है। इतना ही नहीं, वो लीना के आदमी का मैसेज लीना को आता है। मतलब वो आदमी लीना से पूछ रहा होता है कि क्या अभी मैं घर आ सकता हूँ, जिस पर लीना उसको जल्दी घर आने के लिए कह देती है। कुछ ही देर के बाद वो आदमी घर आ जाता है और लीना तब घर में अकेली होती है। वे आदमी फिर से लीना प्यारी प्यारी बातें करने लग जाता है और कुछ देर बाद वो रुक कर वह चला जाता है। ये देखकर मार्टिन का दिल तो और भी टूट जाता है। मैंने जिसे अपनी जिंदगी माना, अपनी लाइफ पार्टनर माना, धोखा दे दिया उसने मुझे। फिर दिनों को फिर पिछले दिनों को तो लग जाता है जिसे कॉलेज के दिनों में अपनी पहली बार लीना को देखा था और फ्लैश वर्क में चला जाता है जहाँ कॉलेज में लीना ने धीरे धीरे बातें करना शुरू की थी। और फिर एक बार वक्त बीत जा और जाकर दोनों दोस्तों से प्यार में बदल गए। कुछ समय के बाद जब दोनों वापस मिले तब दोनों में फिर से अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब फिर दोनों की भी शादी हो गई थी। अब प्रेजेंट में मार्टिन एक दिन देखता है कि लीना कहीं दूसरी जगह पर जा रही होती है, जहां पर जाकर वो उस आदमी से मिलती हुई है और जो लीना से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हो, तुम हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं तो तुम्हें अपने हस्बैंड को मारना होगा। वो लीना से ये भी कह पूछता है कि क्या तुम अपने हस्बैंड को मार पाओगे। लीना जवाब देती है कि हाँ, उसे मार दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सुनकर तो मार्टिन के पैरों तक से जमीन ही खिसक जाती है कि बस हे भगवान, जिसे मैंने क्या माना, ये मेरी जान एक मिनट में ले लेगी। नीना को एक जहर का पैकेट भी देता है और ऐसे कहता है कि इस हस्बैंड को अपने खाने में मिला देना, जिससे वो सुबह तक आराम से मर जाएगा, और अगर ऐसा ना कर पाओ तो ये गन रख लो जिससे उसको मार देना। नीना भी एक धर्म पत्नी की तरह दोनों चीजें घर लेकर आ जाती है। नहीं नहीं नहीं, धर्म पत्नी नहीं, कर्म पत्नी। वो उसे कर्म पत्नी कहना ही सही रहेगा। उसी रात मार्टिन को ऐसा सपना आता है कि जैसे लीना और वह आदमी मार्टिन को मार रही है। खैर अगले दिन मार्टिन को पता चलता है कि लीना आज भी उस आदमी से मिलने जा रही है, इसलिए वह आज उसका पीछा करने का फैसला करता है। हाँ, आगे जब वो लीना का पीछा करके उस जगह पर पहुंचता है तो काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं। लीना और उस आदमी के बीच किसी वजह से जब बहस हो रही थी, वो लीना कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं मार सकती। अब इस पर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और फिर अगले पल में लीना उस आदमी को दी गई हुई गन से उसी को शूट करके मार डालती है। तब मार्टिन जो चुपके से ये सब कुछ देख रहा था वो लीना के सामने आ जाता है और पूछता है ये क्या कर रही हो तुम। इस पर लीना रोते हुए मार्टिन को सब कुछ बता देती है और पता चलता है कि यहाँ पर बंसल का आदमी था जो लीना को ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि बंसल के पास एक वीडियो है जिसमें मार्टिन किसी एक लड़की के साथ है और वो वीडियो काफी गंदी है। मार्टिन ने एक लड़की के साथ ये सब कुछ चक्कर है, चलो देखते हैं। हालांकि ये आदमी तो बंसल का आदमी काम करने आया था, पर इसी बीच ये लीना को पसंद करने लग गया था, उससे फेवर्स मांगने लगा था। इसी वजह से परेशान होकर लीना ने उसे मार दिया था। ये सारी बातें जानकर मार्टिन समझ जाता कि लीना उस पर चीट नहीं कर रही थी, बल्कि उसकी इमेज बचाने के लिए सब कुछ कर रही थी। हालांकि जिस वीडियो की लीना बात कर रही थी उस पर मार्टिन कहता है कि वो वीडियो एडिट है। आगे मार्टिन लीना को घर जाने के लिए कहकर
खुद उस आदमी की लाश को ठिकाने लगाने का फैसला कर लेता है, और वह ताकि उस आदमी को मारने का इल्जाम लीना पर ना आए। उसी बीच मार्टिन को अब उस आदमी के बारे में पता चलता है कि इसका नाम सूर्य है और इसकी वाइफ मीना मार्टिन की कंपनी में अकाउंटेंट काम करती है। सूर्य कोई जॉब तो नहीं करता, पर बंसल के लिए गुंडागर्दी का काम किया करता था। मार्टिन फिर सूर्य की लाश को ठिकाने लगा देता है और घर लौटता है, और जहाँ पर रात में लीना उसको बताती है कि मुझे उस बंसल ने तुम्हारे फोन में एक स्पाई ऐप भी है डाउनलोड करने को कहा था, जो मैंने तुमसे बिना पूछे कर भी लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पाई ऐप के जरिए कोई लाइव मार्टिन को देख रहा होता है, लेकिन ये आदमी है कौन, हमें ये आगे पता चलेगा। मतलब कहाँ ये मार्टिन स्मार्ट समझ रहा था अपने आप को। मैंने बीवी के साथ फोन में स्पाई ऐप डाउनलोड कर लिया था लेकिन किसी ने इसके फोन में ही डाउनलोड ऐप कर लिया था, मतलब इसकी बीवी ने इसको पता ही नहीं चला। अब अगले दिन न्यूज़पेपर में ऐसी खबर आ जाती है कि मार्टिन ने सूर्य को मार दिया है, क्योंकि वह सूर्य की वाइफ मीरा से प्यार करने लगा था। और ये देखकर मार्टिन अपने घर से ही भाग जाता है और वो पता करने लग जाता है कि बंसल अब है कहाँ, कहाँ पर है, ताकि वो उसके पास जाकर सारी चीजें ठीक कर पाए। आगे काफी ढूंढने के बाद उसे बंसल मिल भी जाता है। यहाँ मार्टिन सबसे शॉकिंग चीज देखता है, ये है कि पॉल बंसल के साथ मिला हुआ है और दोनों में अच्छी दोस्ती है। जिसके बाद मार्टिन पॉल के घर में घुस के उसे कंफर्ट करता है कि तुम बंसल के साथ क्यों थे, जिस पर पॉल उसे पूरा सच बताता है कि हमें पता चलता है कि मार्टिन के डैड ने आसाम आने के लिए कुछ आसाम में यहाँ पर 300 करोड़ की जमीन अपने नाम पर कर ली थी, जिसे पॉल का डैड थॉमस सहन नहीं कर पाया था। इसलिए एक दिन मौका देखकर थॉमस ने मार्टिन के डैड को मार दिया था, और ये सच सामने नहीं आने दिया था कि मार्टिन के डैड को थॉमस ने नहीं मारा। और यानी कि पॉल के डैड ने आके मार्टिन को ये पता चलता है कि ये लोग उसे भी मार देना चाहते हैं। उन्होंने ये उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मार्टिन के मरने के बाद उसके डैड की सारी प्रॉपर्टी एक चर्च को चली जाएगी, इसलिए ये लोग मार्टिन को अपने साथ रख रहे थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे। मार्टिन को ये सारा सच पता चल जाता है, लेकिन सबूत ना होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। इससे बुरा तो वे ये होता है कि उसे अगले दिन मार्टिन को पुलिस अरेस्ट करके लेकर चली जाती है और जेल में डाल देती है, जहाँ से मार्टिन अगले 6 महीने जेल में ही रहता है और उसे लीना मिलने आती रहती है। जहाँ एक दिन ये जेलर लीना को कहता है कि लीना थॉमस तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, और ये सुनते ही मार्टिन बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। असल में लीना ने अपना नाम लीना महादेवन बताया था, पर उसका असली नाम है लीना थॉमस, यानी कि वही थॉमस जिसने मार्टिन की डैड को मारा था और मार्टिन को इतने सालों तक धोखा दिया। जिसने मार्टिन ये समझ जाता है कि लीना भी मार्टिन को कॉलेज के वक्त से धोखा दे रही है। लीना असल में थॉमस की बेटी है, जिसे थॉमस ने ही मार्टिन के पास भेजा था ताकि वह मार्टिन से शादी करके प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा पा ले और मोस्ट वांट प्रॉपर्टी ले। वैसे अब लीना समझ गई होती है कि उसका भांडा फूट चुका है, इसलिए वो मार्टिन से कहती है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि तुम्हें बाहर आने हम देंगे नहीं, और तुम्हारे मरने के बाद प्रॉपर्टी अपने आप मेरी हो जाएगी। और इतना कहकर लीना हंसते हुए चली जाती है। जिसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं, जिसकी आंखें पूरी तरह से भर आती हैं। और सच में मानिए दोस्तों, ये मूवी का सबसे इमोशनल सीन होता है, क्योंकि वो बेचारा फंस चुका था। मार्टिन रियलाइज करता है कि आज तक उसने जिंदगी जो भी सब झूठी थी, और सब 6 महीने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ मार्टिन अभी भी जेल में है और पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन अभी उसको एक गैंग का लीडर मिलता है, जिसने मार्टिन अपनी कहानी सुनाता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें 100 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दूंगा। जिसके बाद वो लीडर अपने कनेक्शन लगाकर अपने आदमियों के जरिए मार्टिन के सभी दुश्मनों तक पहुंच जाता है। और फिर मूवी के एंड